नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण किला जिसे ग्वालियर का किला कहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में एंड तक और देखते रहिए ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। तो दोस्तों, हम आपको आज सीधा लेकर चल रहे हैं ग्वालियर के किले पर। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर के किले पर। देखिए दोस्तों, कितना शानदार और एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत ही शानदार और इतिहासकारी किला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। दोस्तों, ये किला मध्यकालीन स्थापित के एक अद्भुत नमूनों में से एक है। दोस्तों, लाल बलुए पत्थर से इसे बनाया गया है। ये किला देश के सबसे बड़े किले में से एक किला है। इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और इतिहासकारी स्थान बताया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर का किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। ये किला मध्यकालीन स्थापित के अद्भुत नमूने से एक है। ये ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है जो गोपांचल नामक एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित ये किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी माना जाता है। दोस्तों, बहुत समृद्ध है ग्वालियर के किले का इतिहास। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़ों में इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया था, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव पर रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया था। किले की स्थापना के बाद करीब 989 साल तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में महमूद गजनबी ने इस पर प्रतिहार वंश के राज किया। दोस्तों, इस किले पर आक्रमण किया गया था महमूद गजनबी के द्वारा, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा और 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन किया, लेकिन 1211 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा और फिर से 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन कर लिया गया था। इसके बाद महाराजा देवर राम ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे मानसिंह, जिन्होंने 1486 से लेकर 1516 अपनी पत्नी मृगन्या के लिए गुजारी महल बनवाया और 1398 से लेके 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। दोस्तों, मानसिंह ने इस दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लोदी की मौत के बाद जब मानसिंह के बेटे विक्रमादित्य को हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर दिया, इसे अपने कब्जे में लिया और इस पर राज किया। लेकिन शेरशाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले को
सूरी वंश के अधीन किया। शेर शाह की मौत के बाद 1540 में उसके बेटे इस्लाम शाह ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दी थी। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा का जिम्मा हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू को सौंपकर खुद चुनार चले गए थे। हेमू ने इसके बाद कई विद्रोह का सामना करते हुए 1553 से लेके 56 के बीच 22 लड़ाइयां लड़ी और जीती थी। 1556 में हेमू ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में आगरा और दिल्ली में अकबर को हराकर हिंदू राज्य की स्थापना की। इसके बाद हेमू ने अपनी राजधानी बदलकर वापस दिल्ली कर दी और पुराने किले पर राज करने लगा। दोस्तों, एक इतिहासकारी इसके बाद अकबर ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में ले लिया और इसे कारगार में तब्दील कर दिया। मुगल वंश के बाद इस पर राणा और जाटों का राज रहा था। इस पर मराठों ने अपनी पताका फहराई और 1736 में जाट राजा महाराज भीम सिंह राणा ने इस पर अपना आधिपत्य जमा दिया। 1756 तक इसे अपने अधीन रखा और 1779 में सिंधिया के कुल मराठे छत्रपति ने इसे जीता और किले में सेना तैनात कर दी, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया